दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव में अभी बहुत दिन है, लेकिन उसके पहले ही आपस में जिस तरह से द्वंद्व चल रहा है, यानी कहें कि पक्ष और विपक्ष जब आमने सामने हो रहे हैं, बातों के तीर चला रहे हैं, वैसे में लगातार एक दूसरे के लिए एक जो डिवाइडर है वो बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है। अब जनता दल यूनाइटेड के तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भीम संवाद शुरू करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव के लिए ये नरेंद्र मोदी के रथ को रोकने का कोशिश ही है, जैसा कि लोग कह रहे हैं। इस बाबत बातचीत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ मनोज शर्मा जी हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। अब भीम संवाद के जरिए नरेंद्र मोदी का रथ जो है रोकने की कोशिश हो रही है, और जिस तरह से जातिगत जो पैतरे चल रहे हैं मनाने की, लुभाने की, रिझाने की, ये भीम संवाद भी उसी का एक अंश है। देखिए, नीतीश कुमार जी अब किस परिस्थिति में और क्यों कर रहे हैं भीम संवाद, वो तो जदयू के लोग जाने, लेकिन जनता जो पूछ रही है जी, कि 17 वर्षों से नीतीश कुमार जी का शासन रहा, उसके पहले 15 वर्षों तक के लालू जी का शासन रहा, उसके पहले 10 वर्ष से कांग्रेस का शासन रहा। तो ये तीनों दल मिलकर जो कार्यक्रम बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को रोकने के लिए, तो जनता तो ये पूछ रही है कि ये संवाद कांग्रेस ने 80 से लेकर 90 तक क्यों नहीं किया, आरजेडी ने 90 से लेकर 2005 तक क्यों नहीं किया, और नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 2023 तक क्यों नहीं किया। केवल एक व्यक्ति को रोकने के लिए अब संवाद कर रहे हैं। जनता तो ये बोल रही है कि आप तक तो आपने कोई सुधि ली नहीं, सभी लोगों ने पारी पारी से शासन चलाया, बिहार की ये दुर्दशा हुई। आज भी हमारे सारे जितने भी नौजवान लोग हैं, मतलब आप ये मान के चलिए कि 18 साल से लेकर 55 साल तक का कोई भी पुरुष व्यक्ति अपने गांव में नहीं है, वो पलायन किया हुआ है रोजगार के लिए, 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए। तो वो संवाद करे ना, रोजगार संवाद करे। क्या किया इन्होंने, कांग्रेस ने क्या किया, जदयू ने क्या किया, आरजेडी ने, तो अब जाए करे भीम संवाद करे। इसके पहले कर्पूरी चर्चा किया था उन्होंने। इसके अलावा वो लोक संवाद कर रहे हैं, उनके सारे अधिकारी कर रहे हैं पंचायत स्तर पे, तो ये करते रहे। इनके हाथ से जो है ना, रेत जैसे हाथ से मुट्ठी से फिसलती है ना, बिहार की सत्ता रेत के तरह इनके हाथ से फिसल रही है। रोजगार की बात कर रहे हैं कि रोजगार की बात करें, 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं गांधी मैदान में। ये अब देखिए, 1,70,000 की वैकेंसी निकाली इन्होंने, जिसमें से 1,22,000 की नियुक्ति की बात कर रहे हैं ये। उसमें से 40,000 पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं, और कई, मतलब आप दहाई के सैकड़ा में अगर आप देखेंगे, हजारों हजार बिहार के बाहर के लोग हैं। तो आप किसको दे रहे हैं, क्या आप नाटक दिखा रहे हैं? और ऊपर से शिक्षा विभाग ये बोल रहा है कि हम इन शिक्षकों को आवास देंगे। तो ये 50,000 करोड़ आवास के नाम पे टेंडर घोटाला करेंगे। अभी तो ये नियुक्ति घोटाला किए हैं, अब एक शिक्षा विभाग दूसरा बड़ा घोटाला करेगा। इस नियुक्ति के अलावा अपनी विसंगतियों के साथ में ये 50,000 करोड़ का टेंडर घोटाला भी करेगा। तो उसका संवाद करे, ये संवाद करे, ये सब बातें आएंगी। कुछ दिन पहले जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, पहले प्रथम मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह की जयंती मनाई जा रही थी कांग्रेस पार्टी में, सदाकत आश्रम में। वहाँ पर नीतीश कुमार जी नहीं गए, लालू प्रसाद जी गए, और वहाँ अपने ढंग से एक कुनबे को उन्होंने जो साधने का प्रयास कहा जाता है वो किया है। नीतीश जी दूसरे कुनबे को साध रहे हैं, लालू जी अलग तरह से अपना जो है ध्यान आकृष्ट करवा रहे हैं। ये पूरा जो महकमा है, आखिर किस माहौल को परिवर्तित करने का प्रयास? ये सारे लोग चोर चोर मौसेरे भाई, अलग अलग खंडों में दिखकर, अलग अलग आवरण बन ओढ़कर ये रंगे सियार बने हुए, समझे। इसलिए कभी लालू जी के जो साथी होते हैं उनके यहाँ नीतीश कुमार चले जाते हैं, कभी नीतीश कुमार के जो साथी होते हैं उनके यहाँ लालू जी चले जाते हैं, और इसमें एक और सियार कांग्रेस है। ये सभी लोग रंगे सियार हैं, ये वक्त के हिसाब से अपना रंग बदलते रहते हैं।
बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता मनोज शर्मा जी, जो स्पष्ट कर दिया है कि भाई ये जो गठबंधन है ये रंगे सियारों का एक कुनबा है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये प्रलोभन और जो रिझाने लुभाने की कोशिश हो रही है कास्ट वाइज अलग अलग तरह से, वो कितना प्रभावी होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए। क्या वाकई में इस तरह के प्रलोभन बिहार की राजनीति का परिदृश्य जो है वो बदलने में सक्षम हो पाएगा? इंतजार करेंगे हम। आप भी बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।